हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस यूट्यूब चैनल। हमाद की वजह से सलमान और अरूज के बीच में नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सलमान अब अरूज की बात भी नहीं सुनता, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बल्कि इस घर में अब आना वो पसंद भी नहीं करता। अरूज भी अपनी जिद पे कायम है और वो बार बार सलमान को इनकार कर चुकी है। शहज़ाद बेगम अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, क्या इस मकसद में ये कामयाब हो पाएगी? कैसे सलमान और अरूज को मिलवा सकती है? कौन सा बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। रीन को जब से इस बात का पता चला है कि मेरा बेटा अरूज की वजह से गया, तो ये और भी ज्यादा अरूज के ऊपर गुस्सा करती है, इसके साथ नफरत करती है, क्योंकि इसे बहाना चाहिए था, इसे बहाना मिल चुका है। अरूज को अपने पास बुलाती है और आकर बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा बेटा बड़ा शख्स, आप जैसी लड़की के साथ इसने शादी की है, आप जैसी लड़कियों की असलियत जब इसके सामने आई है तो वो ये घर छोड़कर चला गया। ये बातें जब अरूज सुनती है तो वो महरीन से पूछने की कोशिश करती है और कहती है अच्छा मुझे बताओ तो सही, कौन सी असलियत मेरी इसके सामने आई है जिसकी वजह से सलमान ने इस का कदम उठाया है? तो आगे से महरीन कहती कि भाई मुझसे मुंह ना खुलवाओ, मैं इस मौजू पे मजीद डिस्कस नहीं करना चाहती। आप जैसी लड़कियों की वजह से अपनी माँ के ऊपर और लोग उंगलियां उठाते हैं, आप जैसी लड़कियां ऐसा की हरकतें करती हैं, किसी और के साथ चक्कर चलाती हैं और आपकी वजह से आपकी माँ के ऊपर हाथ उठते हैं, जैन के ऊपर उंगलियां उठती हैं। ये बातें जब अरूज सुनती है तो अरूज है वो महरीन का इशारा समझ जाती है कि भाई किस हिसाब से ये बात करी है, ये हमाद के हिसाब से बात करी है कि भाई मेरा चक्कर हमाद के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से सलमान ये घर छोड़ कर गए और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बातें तो और कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जो बातें हैं वो अदरीस कर रहा है। अदरीस जो है वो बार बार महरीन का दिमाग पागल करते जा रहे हैं और महरीन इस बात पे यकीन करती जा रही है। अरूज परेशान होती है अपने कमरे के अंदर। शहज़ाद बेगम जब इसे देखती तो अपने पास लेकर आती है, इसे बैठाती है, इससे पूछती है भाई क्या वजह है, तो आगे से अरूज सब कुछ बता देती है और कहती है कि तैयमा मुझे समझ नहीं आती महरीन आंटी की कि भाई सारे के सारे घर में कोई भी सवाल होते हैं, मेरे ऊपर आकर खड़े कर देती है, मुझसे जवाब मांगती है, बार बार मेरे ऊपर तंज करती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। शहज़ाद बेगम से बात सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो बेटा मेरी बात गौर से सुनो, आपके बीच में और सलमान के बीच में जो नफरत चल रही है वो सिर्फ हमाद की वजह से, सलमान का एतमाद हमाद की वजह से आपके ऊपर नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करें कि इस हमाद को यहाँ से निकाल दें, इसमें कौन सी हर्ज है, जब वो यहाँ से चला जाएगा तो सलमान को आपके ऊपर यकीन हो जाएगा और आप दोनों के बीच में जो सब कुछ सेट चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे से अरूज इतनी जिद्दी है कि वो फौरन साफ अल्फाज में शहज़ाद को इनकार कर देती है और कहती कि तैयम्मा मैं किसी भी सूरत में हमाद को यहाँ से नहीं निकालूंगी। शहज़ाद बेगम पूछ सकती है इस जगह से कि भाई आप क्यों नहीं निकालना चाहती, तो आगे से अरूज कहेगी कि भाई कोई रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। जहाँ पर शहज़ाद मजबूर हो सके कि भाई आप क्या किया जाए, ये सलमान की तरफ भी जाएगी, सलमान को भी समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन आगे से सलमान का जो जवाब होगा वो भी यही होगा कि भाई हमाद जाएगा तो मैं अरूज के साथ सेट होऊंगा, अरूज हमाद को निकाल नहीं सकती, अगर निकालती है तो समझो ड्रामा खत्म हो जाएगा, ड्रामे के अंदर कुछ रहा ही नहीं है। शहज़ाद जाती है अपने अदरीस साहब के पास, उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि आज अरूज और सलमान के बीच में जो नफरत चल रही है इसके सारे के सारे जिम्मेदार आप हैं, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो अदरीस पूछते कि भाई मैंने क्या किया है? शहज़ाद कहती भाई आपको शर्म आनी चाहिए, अभी भी आप पूछ रहे हैं आपने क्या किया है, इस पूरे घर को बर्बाद करने वाले आप ही हैं। अदरीस कहते हैं कि भाई आप इस बात को समझती नहीं है कि भाई हमाद और अरूज का क्या चक्कर है, आप इस बात को नहीं समझ सकती। तो शहज़ाद कहती कि अगर ये सब कुछ समझ चुके हैं तो जल्दी जल्दी ये सब कुछ ठीक कर देना, फिर माहौल को सेट कर दें, आप माहौल को तो क्यों बिगाड़ रहे हैं? अब जहाँ पर अदरीस का और मकसद होता है और शहज़ाद का और मकसद होता है। शहज़ाद चाहती है कि अरूज और सलमान के बीच में नफरतें पैदा ना हो, क्योंकि इनका अपना बेटा है, वो नहीं चाहते कि भाई हमारी बहू का घर बर्बाद हो। और अदरीस चाहता है, अदरीस ये नहीं चाहता कि भाई अरूज का घर बर्बाद हो, वो ये चाहता है कि अरूज ऑफिस से अपनी तवज्जो हटाए, ये अपने घर को देखे। ऑफिस को देखती है तो ये सारे के सारे जो घपले होंगे मेरे, ये सबके सामने आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसी वजह से अदरीस अरूज को बदनाम करने की कोशिश कर और अपनी इज्जत बचाने की खातिर अदरीस किसी भी हद तक जा सकता है, इससे महरीन का दिमाग और भी ज्यादा पागल कर
सकता है और कुछ ऐसे सबूत भी ये ला सकता है जिस पर महरीन को और भी ज़्यादा यकीन हो जाएगा और ये बार बार सलमान को सही बात कहेगी। बहरहाल भी इस मुश्किल से सलमान से 4-5 दिन गुजरते हैं, उसके बाद जी जल्दी जल्दी घर आ जाता है। अरूज बैठी होती है, हमाद इसके पास आता है। अरूज के चेहरे के ऊपर परेशानी होती है और अरूज ने अभी तक हमाद के साथ ये बात शेयर भी नहीं की कि भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से इतने बड़े मसले चाह रहे हैं। आकर हमाद बात करता है और कहते हैं कि भाई अभी 3-4 ही दिन हुए हैं गए हुए सलमान को और आपके चेहरे के ऊपर जो है वो इतनी उदासी आ चुकी है, आप मुस्कुराना भूल चुकी हैं, आप थोड़ा सा मुस्कुराएं तो सही। यही बात सलमान सुन लेता है, सलमान की एंट्री हो जाती है। आगे से मजीद जो बातें होंगी पहले वाली वो सलमान नहीं सुनता, अगर वो सलमान सुनता तो हो सकता है कि इसका माइंड क्लियर होता। अब ये बात मुस्कुराने वाली सुनता है तो इसका दिमाग और भी पागल हो जाता है। अरूज को कहते हैं कि भाई अरूज मुस्कुरा दो, हमाद आपको इतने प्यार से कह रहा है, इसमें कौन सी हर्ष है। तो अरूज अब दांत निकालना शुरू कर देगी लेकिन इस जगह पर कराट भी लगेगा। वो फौरन कुर्सी से उठ जाती है और सलमान की तरफ देखना शुरू कर देती है। सलमान तुझसे बात कहकर चला जाएगा, पीछे से हो सकता है कि अरूज इसके पास आए और आकर बात करे। हमाद को इस जगह पर शक तो हो जाएगा, इसमें कोई रीजन चल रही है, कोई बात चल रही है। अगर हमाद को डायरेक्ट इस बात का पता चलता है तो ये अरूज के पास आएगा, अरूज को आकर कह सकते हैं कि भाई ये मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी वजह से आपके साथ इस तरह के मसले चल रहे हैं तो मैं अब मजबूर हो चुका हूँ। हमाद खुद बहुत पीछे हो जाएगा लेकिन हमाद नहीं होगा, अरूज की इसे सपोर्ट होगी और फुल खुल कर ये सलमान के साथ अरूज बात भी कर सकती है कि भाई अगर आपको मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन है तो आपको ये यकीन करना पड़ेगा, फिर जाकर आगे की कहानी चलेगी। वैसे अगर आप यकीन नहीं करते तो मैं हमेशा के लिए ऑफिस भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक दफ़ा अरूज को नाकामी होगी, हिम्मत नहीं हारेगी लेकिन इसे नाकामी होगी, मायूसी होगी और उसके बाद फिर से अपनी मेहनत करेगी, अदरीस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगी। ड्रामा बोर हो चुका है। जिस हिसाब से पहले अलीज़े ने एंट्री मारी थी, अचानक से अलीज़े को इन्होंने गायब कर दिया, पता भी नहीं है कि वो किस जगह पर गई हुई है। शादी के बाद क्या किसी और के साथ इसकी शादी हो गई है। ड्रामे का रुख फिर किसी और तरफ मोड़ दिया गया है। अब सारी कहानी अरूज और अदरीस के बीच में चलती है और वाज़े नज़र आ रहा है कि सलमान और अरूज के बीच में हर रोज़ लड़ाइयाँ होंगी, हर रोज़ झगड़े होंगे, क्योंकि महरीन अरूज के बच्चे को तो ख़त्म नहीं कर सकती। ये सब कुछ अलीज़े कर रही थी, अगर अलीज़े आगे जाकर भी सब कुछ करती तो ड्रामा जो है वो इंटरेस्टिंग बनता, लेकिन अलीज़े को इन्होंने ख़त्म किया। अब महरीन और अरूज के बीच में लड़ाई होगी, सास बहू वाला किस्सा चलेगा। सलमान एक दिन ठीक होगा, दूसरे दिन फिर लड़ना शुरू कर देगा और इस तरीके से अरूज के साथ तलाक तक भी बात पहुंचेगी, लेकिन एंड पे इनका जो एंड होगा वो हैप्पी एंड होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लास्ट में देने पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे सलमान की घर में वापसी आई है तो क्या महरीन सलमान के सामने ये डिमांड रख सकती है कि आप हमेशा के लिए अरूज को इस घर से निकाल दें। अगर ये सब कुछ करती है तो उसके बाद अरूज के साथ क्या होगा। क्या अरूज जो जिद पे कायम है इसे अपनी जिद से हटना चाहिए और हमाद को इस ऑफिस से निकाल देना चाहिए। अगर निकालती है तो क्या अरूज से हिम्मत हार जाएगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।